हर दिन की भांति मैं बाबा की आरती, अखंड ज्योत की और साईं आरती करने आता था। और आज मैं लेट हो गया था। कारण यह था कि आज बारिश खूब हो रही थी और इस कारण मुझे लेट हो गया था। साथ में लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। मैं बाबा की आरती करने के लिए धूप अगरबत्ती और आरती को जला ही रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। फिर भी मैंने सोचा मेरे अलावा तो साईं ही होंगे, क्योंकि साईं सबका मालिक एक है और हर पल हर समय वहाँ पर रहते हैं। ये घटना है साईं बाबा सेवा आश्रम, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की। अब मैं धूप जलाकर बाबा की आरती उतार रहा हूँ। बाबा सबका मालिक एक है। श्री साईं चरणों में धूप लगाकर अब बाबा की जो आरती है उसे करने के लिए मैंने डब्बा उठाया और घी की बत्ती बाबा के पंचपात्र में डाली। मैं एक एक करके बत्तियां डाल रहा था और मुझे लग रहा था कि आज तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो होना है। फिर भी मैं बोला देखा जाएगा, कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं। अब मैं वहाँ पर लाइट गोल थी और मैंने टार्च को अपने भाई दिनेश को दिया, जो मेरे साथ आया हुआ था, और उसे कहा कि थोड़ा देर टार्च दिखाए, क्योंकि पानी बारिश का मौसम है और मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि लाइट बंद थी वहाँ की। लेकिन फिर भी बाबा हैं, बाबा सब अच्छा ही करते हैं। मैंने धीरे धीरे बाबा की जोत जलाई और बाबा की आरती के लिए मैं तैयार था। अब मुझे बाबा की आरती करनी थी। आरती चलने के बाद मैंने जयकारा लगाया। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, बोलिए साचे दरबार की जय। अब हमारी आरती जल गई थी और मुझे आरती करना था। मैंने जल 3 बार उतारा, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, श्रीमन नारायणाय नमः बोल के, और बाबा की आरती मैंने अपने हिसाब से की। मेरी नज़र में बाबा को दिल से याद करो, बाबा सुनते हैं। मैंने साईं की आरती उतारी और बाबा के श्री चरणों में आरती को रख दिया। और फिर मैंने बाबा की अखंड ज्योत की भी आरती उतारी, क्योंकि उसकी भी आरती मैं उतारता हूँ। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने क्या देखा कि बाबा की अखंड ज्योत के पास, बाबा की अखंड ज्योत के पास एक सांप है जो कि गोल गोल लपटा हुआ बैठा है। मुझे थोड़ा सा डर लगा। फिर मैंने सोचा आखिर ये सांप यहाँ क्यों है। मुझे लगा कि शायद मैं लेट हूँ और बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं कि ज्योत में तेल डालो। मैंने तेल डाला और फिर मैंने देखा कि वह सांप ज्योत कमरे में अंदर की ओर घुस गया है। अब मुझे तो रोज यहाँ आना है। मैंने साईं इधर फ्लैश मारो, साईं जा बोलकर उस सांप को निकालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि लाइट भी बंद थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैंने बाबा का चिमटा निकाला और बोला साईं अब तो जाओ, परेशान मत करो साईं, मुझे डर लग रहा है। और फिर मैंने उसे धीरे धीरे करके निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मन ही मन में ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः, ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः मंत्र का जाप कर रहा था। और फिर मैंने देखा कि वह सांप जो कुंडी मारे बैठा था वहाँ से बाहर निकल गया। और फिर मैंने उसे देखा कि वह अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साईं कृपा से वह शांति से बाहर चला गया। तो ये सत्य घटना थी साईं बाबा सेवा आश्रम से जो मेरे साथ हुई। आगे बाबा जाने। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है और बरसात का मौसम है। तो चलिए अब चलते हैं हम। अब हमारी पूजा पाठ हो गई है और जोत में बैठा हुआ था सांप, हमने निकाल दिया, इसे नुकसान नहीं पहुँचाया। और यहाँ आरती कक्ष में यहाँ पर बैठा हुआ था वो सांप, और फिर भी बाबा के सब भक्त हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हमें डर था क्योंकि हम जैसे यहाँ पहुँचे और अपने को पाँव के घर से निकला, लेकिन बाबा के रहते कुछ हो नहीं सकता, शायद ही जाने। चलिए हम चलते हैं, घर क्यों निकलते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए। और अचानक लाइट गोल हो गई, हमें बहुत डर लग रहा है और देख सकते हैं अंधेरा भी हो चुका है, इसीलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। बाय।